अच्छा से अगर आंगनबाड़ी में व्यवस्था बनाए रखेंगे तो सरकार भी आप लोग की सैलरी में इजाफा करेगी। सोच रही है ये लोग बढ़ाने के लिए, ऐसी बात नहीं है। और ये लोग अपना मांग कर रहे हैं। लोग आप लोग कितना घंटा मेहनत करते हैं? 4 घंटा तो सेंटर पे रहना है और क्षेत्र में भी जाना है, तो सारी 8 घंटे मेहनत करते हैं। 4 घंटा आप बच्चों के पीछे मेहनत करती हैं और बाहर किस लिए? बाहर हम लोग को क्षेत्र में जाना पड़ता है, लाभुकों के बीच हम लोग को टीकाकरण के दिन बुलाना पड़ता है, या फिर बच्चे नहीं आए तो सहायिका के बीच हम लोग बच्चों को बुलवाते हैं। तो ये सब काम है ना सर, टीकाकरण, पल्स पोलियो, फ्री भेंट करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं बिहार सरकार महिलाओं से काम ले रही है, लेकिन जितना पैसा इन लोगों को मजदूरी मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। 20 बच्चों का ही केवल देने का आदेश है, और जहाँ गांव में 40-50 बच्चे हैं सर, तो ये बताइए उन तक लाभ नहीं पहुंचेगा तो वो तो शिकायत करेगा। इसका मतलब बिहार सरकार जो कागजों में देती है धरातल पर आप लोग के पास नहीं पहुँचता है। नहीं पहुँचा। आप लोग बच्चे लोग को बांटे हैं कि नहीं? देश का अभी तक हम लोग को डेट फिक्स नहीं हुआ है। जब मैडम कार्यालय से हम लोग को डेट बताएंगे उस डेट को हम लोग का पैसा दे देंगे बच्चों को। अच्छा से अगर आंगनबाड़ी में व्यवस्था बनाए रखेंगे तो सरकार भी आप लोग की सैलरी में इजाफा करेगी। अगर अच्छा नहीं करेंगे, बच्चे लोग को आप जो सुविधा सरकार देती है वो नहीं देंगे तो सरकार कैसे सैलरी बढ़ाएगी? अगर सही तरीके से आंगनबाड़ियों का जांच हो जाए तो वहां पर कुछ नहीं मिलेगा। अगर पेरेंट्स के घर जाए बच्चों के घर, तो वहां पर कुछ नहीं मिलेगा उन लोग के पास, क्योंकि आप लोग देते ही नहीं, ऐसा सुनने में आता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो भी सरकार, आप क्या बोले आंगनबाड़ियों का आप क्या है? संघ के प्रदेश संयोजक है। आप कभी आंगनबाड़ियों के जांच में गए हैं? कई बार हम देखते हैं, हम संघ के माध्यम से हम जाते हैं। गए हैं कभी? किस आंगनबाड़ी में गए? बहुत जगह पर, तो लिस्ट हमारे पास हो रहा है। सरकार क्या क्या सुविधा देती है आंगनबाड़ियों? सरकार जो भी सुविधा देती है, हमारी आंगनबाड़ी बहनें उस सुविधा को 100%, और मैं सिवान जिले की बात कर रहा हूँ, ये हमारी जानकारी में जो भी सुविधा मिलती है हमारी आंगनबाड़ी बहनें उसको धरातल पर उतारने का काम करती हैं। अच्छा, मान लीजिए इससे बिहार सरकार का काम है, कागजों में सब होता है। बिहार सरकार का काम कागजों में होता है, लिखा रहता है कि आंगनबाड़ी में ये व्यवस्था जा रहा है, लेकिन धरातल पर जाने के बाद वो व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ती है। आप लोग को व्यवस्था मिलता है कि नहीं? आंगनबाड़ी की जो बात है, वो जो भी सरकार जो भी योजना बनाती है और जो आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से लागू करती है, उस सारी योजना और सारे कार्यक्रम आंगनबाड़ी सेविका अपनी जी जान मेहनत से उसको धरातल पर उतारने का काम करती है। ये मैं 100% गारंटी के साथ इतना मैं जानना चाहता हूँ, बोर्ड पर CDPO ऑफिस में लिखा हुआ है, आंगनबाड़ी के ऑफिस में, कि सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार ऐसे करके अच्छा खासा भोजन व्यंजन देना चाहिए बच्चे को। वो सब मिलता है कि नहीं? जो पहले जो राशि मिलती थी पोषाहार की, वो राशि में काफी कमी आ गई है। वो राशि काफी कम हो गई है। उस हिसाब से जो भी राशि मिलती है, उस सारी राशि के अनुसार जो मेनू है उसके आंगनबाड़ी बहनें 100% उसको धरातल करती है। ये इस तरह का हमारे देखने में कहीं कंप्लेन नहीं है। चलिए, मैंने धरातल पे उतरता है, कागजों में बस नहीं रहता है, कागजों में ही रह जाता है। कागजों में आंगनबाड़ी का सारा कार्यक्रम धरातल पर चलता है। अभी दूध आया था, वो आंगनबाड़ी में अभी पहुंचा है कि नहीं? दूध आ गया होगा यहाँ इस परियोजना में, यहाँ पर आ गया, तो इसकी तो जानकारी हमको नहीं है। ड्रेस का क्या हुआ? ड्रेस आप लोग बच्चे लोग को बांटे हैं कि नहीं? ड्रेस का अभी तक हम लोग को डेट फिक्स नहीं हुआ है। जब मैडम कार्यालय से हम लोग को डेट बताएंगे उस डेट को हम लोग का पैसा दे देंगे बच्चों को। और रही बात, आप बोल रहे कि बच्चों को पोषाहार नहीं दिया जा रहा, कहने का मतलब आपका यही है ना? तो देखिए, पहले हम लोग को 40 बच्चों को सेंटर पे मिलता था पैसा उन लोगों को बना करके खिचड़ी वगैरह खिलाने के लिए, लेकिन अब ये लॉकडाउन के बाद से ये 6-7 महीने से 20 ही बच्चों का किया गया। आप ही बताइए, जब हमारे 20 बच्चों का ही केवल देने का आदेश है और जहाँ गाँव में 40-50 बच्चे हैं सर, तो ये बताइए उन तक लाभ नहीं पहुँचेगा तो वो तो शिकायत करेगा। इसका मतलब बिहार सरकार जो कागजों में देती है धरातल पर आप लोग के पास नहीं पहुँचता है। नहीं पहुँचा। 20 ही बच्चों का, केवल 20 बच्चों का, 20 स्कूल में, 20 THR देना है। ड्रेस भी तो शायद पूरे बच्चे को आप लोग को नहीं मिला है पैसा। 26 बच्चों का ड्रेस का पैसा अकाउंट पे गया है लाभुक के, वो लोग बोल रहे हैं। सुनिए, 40-14 बच्चे का गया है, 20 बच्चों का गया है, ऐसा लिस्ट में। तो 26 और कैश भी मिला है क्या? कहने का मतलब कि हमारे यहाँ 26 बच्चों का जो है कि अकाउंट पे पैसा गया है मैडम दर, लेकिन वो लाभुक से जब हमने कहा कि लिस्ट में नाम आया है, आप लोग जो है कि अकाउंट पे पैसा है, आप लोग ड्रेस बनवाइए। बाबू बोल रहे थे जो बच्चे हैं कैश दे दिया गया है। नहीं, हाँ, जो बच्चे उनको कैश मिला है, अकाउंट में आया है, अकाउंट आ गया है, हम लोग उतारेंगे तो फिर उन लोग को देंगे, लेकिन जब तक डेट हम लोग को नहीं बताया जाएगा कैसे अपने मन से दिए नहीं है। ड्रेस का क्या मैटर चल रहा है? ड्रेस बच्चे पेरेंट्स खरीदेंगे, आप लोग देंगे?
नहीं, हम लोग तो यही सोचेंगे, जब सरकार बोल रही है पैसा देने के लिए तो हम लोग पैसा ही उनको दे देंगे। 400 रुपया है एक बच्चे का, तो इसमें छिपाना क्या सर? जो सच है वो सच है। यहाँ पर देख सकते हैं आंगनबाड़ियों में सेविका पैसा पेरेंट्स को दे देंगी, ड्रेस नहीं देंगी। आप ड्रेस देने का अधिकार नहीं है, लेकिन ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि सीडीपीओ साहब बोल रही हैं कि ड्रेस ये ला कर देंगी बड़े बाबू। अब इसके बारे में तो हम बता नहीं सकते हैं सर, लेकिन जिनका पैसा गया है अकाउंट पे वो लोग भी तो ड्रेस नहीं बनवा रहे, कौन मेरे अकाउंट पे पैसा ही नहीं आया है। तो अब बताइए इसका जवाबदेही कौन होगा? चलिए, इस समय पोषाहार महीने में कितना आता है पोषाहार के लिए पैसा? तो पोषाहार के लिए पैसा सर 11,800 आता है। तो उसमें जो कि हमको चावल दाल भी देना है बच्चों को, और उसी में हमको रोज का खिचड़ी। आप बताइए सर कैसे मैनेज करेंगे 20 बच्चों, और 20 कैसे मैनेज करेंगे? महंगाई के हिसाब से आप कैसे आप लोग कितना घंटा मेहनत करते हैं? 4 घंटा तो सेंटर पे रहना है और क्षेत्र में भी जाना है, तो सारी 8 घंटे मेहनत करते हैं। 4 घंटा आप बच्चों के पीछे मेहनत करती हैं, और बाहर किस लिए? बाहर हम लोग को क्षेत्र में जाना पड़ता है, लाभुकों के बीच हम लोग को टीकाकरण के दिन बुलाना पड़ता है, या फिर बच्चे नहीं आए तो सहायिका के बीच हम लोग बच्चों को बुलवाते हैं। तो ये सब काम ही नहीं सर, टीकाकरण, पल्स पोलियो, ग्रीन फीड करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं बिहार सरकार महिलाओं से काम ले रही है, लेकिन जितना पैसा इन लोग को मजदूरी मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। इसी को लेकर आज धरना दिया गया है। आप लोग का मांग क्या क्या है? थोड़ा 7 मांग इसमें आप लोग रखे हैं, थोड़ा बताइएगा पूरा डिटेल में। बिहार प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ प्रखंड शाखा गुठनी की ओर से आज अपनी 7 सूत्री मांगों के संबंध में 1 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की गई थी। इसी संदर्भ में आज हम यहाँ गुठनी आए हुए हैं। यह हड़ताल के माध्यम से अपनी 7 सूत्री मांग पत्र को जो सीडीपीओ को यहाँ के संघ के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा समर्पित किया जाएगा, वह मांग पत्र सीधे मुख्यमंत्री को नाम से संबोधित है। जो मुख्य मांगे हैं वो इस प्रकार है: आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। ये हमारी पहली मांग है, क्योंकि आज 47 वर्ष हो गए आंगनबाड़ी कार्यक्रम को चलते हुए, और 47 वर्ष ऐसा कोई विभाग न हो जो चला हो और उसको चलाने वाले लोग कहीं के नहीं हो। तो इसलिए हमारी पहली मांग है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, और जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा हमें नहीं मिलता है सेविका सहायिका को, तब तक बिहार सरकार 18,000 रुपया सेविका को और 12,000 रुपया सहायिका को मानदेय दे। दूसरी मांग है कि रिटायरमेंट के बाद, जब 65 वर्ष के बाद जब सेविका सहायिका रिटायरमेंट कर जाएगी, कई राज्य सरकार है, जैसे अभी आपने देखा हरियाणा की सरकार रिटायरमेंट के बाद 1 लाख रुपए उनको एकमुश्त दे रही है। तो हमारी बिहार सरकार से भी मांग है कि बिहार सरकार जब सेविका सहायिका रिटायर कर जाएगी 65 साल के बाद, तो उनको भी जीवन यापन के लायक पेंशन की व्यवस्था किया जाए। हमारी तीसरी मांग है कि सेविका को सुपरवाइजर में जो उसको प्रमोशन दिया जाएगा, जो 50% सीट जो संघ के ने अपने आंदोलन के बल पर प्राप्त किया है, वो 50% सीट जो बिहार में सेविका से सुपरवाइजर के लिए आरक्षित है, उसमें ऊपरी आयु सीमा जो विभाग ने रोक लगा दिया है, 45 साल के ऊपर की सेविका सुपरवाइजर नहीं बनेगी, उसको तत्काल हटाया जाए। और उसके बाद जितना भी बकाया मानदेय है, चाहे मोबाइल खर्च का हो, मानदेय हो, अन्नप्राशन गोद भराई का हो, वो सारे बकाया राशि का भुगतान किया जाए। क्योंकि हमारे निदेशक महोदय का स्पष्ट रूप से आदेश है, लेटर है कि गोद भराई, अन्नप्राशन, मोबाइल पैसे का हर महीने भुगतान किया जाए। लेकिन हमारी जहां तक जानकारी है, किसी भी सीडीपीओ कार्यालय में इस आदेश का पालन नहीं हो रहा है। तो अच्छा, 1 मिनट, गोद भराई वगैरह मोबाइल का पैसा नहीं आता है जो कागजों में लिखा हुआ है? वो जो सरकार हर महीने दे देती है। अभी गोद भराई अन्नप्राशन का पैसा जो है, जो नियमतः हर महीने पेमेंट होना चाहिए सहायिका को, वो 2-2 साल 1-1 साल से बकाया है। उस बकाया राशि को भी भुगतान किया, ताकि जो मोबाइल का जो खर्च आता है वो सेविका अपने पॉकेट से करती है, तो उसकी भी हमारी मांग है। और जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है, उसको समान आंगनबाड़ी केंद्र की तरह उनको भी सुविधा दी जाए, ये हमारी मांग है। इसके लिए आज यहाँ के सेविकाएं गुठनी की अपनी 7 सूत्री मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय हड़ताल पर हैं। अगर 1 दिवसीय हड़ताल से भी कोई समस्या का समाधान नहीं होता है, तो फिर राज्य संघ जो है इसको आंदोलन को और आगे बढ़ाएगा और बिहार विधानसभा के घेराव का पर भी विचार करेगा। इस समय जो सेविका लोग हैं, इन लोग को पैसा कहाँ से मिलता है? इन लोग के जेबे में पैसा कहाँ से आता है? मान लीजिए 4 से 5 घंटा ड्यूटी करती है, बच्चों को पढ़ाती है, देख रेख करती है, इन लोगों को कुछ प्रॉफिट होता है कि नहीं सैलरी के रूप में बिहार सरकार के द्वारा क्या मिलता है? बिहार सरकार अभी बिहार में सेविका को 5,950 रुपये मानदेय है, वो भी समय पर नहीं मिलता है। अभी तो मतलब थोड़ा सा विभाग के द्वारा वही मिल रहा है, लेकिन पिछला जो है कई महीनों का नहीं मिलता था। राज्य सरकार 1450 मात्र राज्य सरकार जो है अंश देती है, और टोटल राज्य और केंद्र दोनों मिला करके बिहार में 5,950 है। चलिए, वैसे आंगनबाड़ियों में पढ़ाई होता है कि नहीं?
आंगनबाड़ियों में हम गुठनी प्रखंड के हर क्षेत्र में गए हैं, कहीं भी बच्चे नहीं मिलते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये ऐसी बात नहीं है, हर जगह बच्चे। आप लोग थोड़ा शोरगुल कम कीजिए। अभी कौन सा मैं गलत बोल दिया? हाँ, अच्छा आप ही बताइए, पढ़ाई आप कोड नंबर क्या है आपका? बैठे रहिए, बैठे रहिए। हाँ सर बताइए, क्या पूछना चाहते कोड हैं? नंबर क्या है? कोड नंबर हमारा 52 है। कहाँ है आंगनबाड़ी? बौड़ी 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 जी। पढ़ाई होता है वहाँ पे? हाँ, पढ़ाई बिल्कुल बौड़ी होता का है। तो एक कंप्लेन भी किया था लड़का कि वहाँ पर बच्चे आते ही नहीं है सब। कंप्लेन किया था, आप बताइए। हम लोग गए नहीं अब। तो जब गए नहीं सर, तो आप कैसे अपने आप बोल दिए कि एक लड़का आपके पास कंप्लेन किया था? हाँ। हर आंगनबाड़ी में पढ़ाई होती है, आप लोग के आंगनबाड़ी में बच्चे आते हैं, जो सुविधा सरकार देती है वो आप लोग बच्चों के पास पहुंचाते हैं? बिल्कुल पहुंचाते हैं हम लोग। हाँ। हाँ पहुंचाते हैं। कई जगह से फोन आता है कि बच्चों लोग को कुछ मिलता ही नहीं है वहाँ पे, ऐसा होता है क्या? ऐसा बात नहीं। और क्या क्या मांग रखना चाहते हैं? बस वही जो साफ सुथरी मांग है। और एक बात और हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो भी ICDS सुविधा देता है सेविकाओं को, वो 100% हमारी बहनें अपने आंगनबाड़ी लाभुकों को देने का काम करती है। उसको 100% धरातल पर उतारा जाता है, जिसका परिणाम है कि आज हमारा भारत जो है आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के माध्यम से टीकाकरण हो, पल्स पोलियो हो, ये सारे कार्य सफल हो रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हमारी आंगनबाड़ी बहनों का है। और जो भी पैसा मिलता है वो 100% वो लाभुकों तक जाता है। ये मेरा गारंटी के साथ मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आज इनका विदाई है, केक भी कट रहा है, यहाँ पर माला भी पहनाया जाएगा। लेकिन जाते जाते सेविका जो है उन पर देखते हैं क्या बोलती है, जो धरना दिए हुए हैं इस पर आप क्या बोलती है कि इन लोग का ये सरकारी हो जाना चाहिए? नहीं, मेरा कहना है कि सेविकाओं के मानदेय में वृद्धि होना चाहिए। सरकार जितना सक्षम हो उतना ये लोगों को सहयोग करे, मदद करे। उन्हें जो सरकार चाहेगा वही होगा। हम लोग प्रयास है, हम लोग का समर्थन है कि लोग का मानदेय में वृद्धि हो। वो लोग सेविका लोग बोल रहे थे कि हम लोग 4 घंटा बच्चे को पढ़ाते हैं, फिर क्षेत्र में रहते हैं। सरकार रात दिन काम देती है लेकिन सैलरी पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार की बस की चीज है। प्रयास तो सभी लोग कर रहे हैं कि लोग का मानदेय में वृद्धि हो। मतलब सरकार गलत कर रही है इन लोगों के साथ। सरकार तो सोच रही है लोग बढ़ाने के लिए, ऐसी बात नहीं है। और ये लोग अपना मांग कर रहे हैं लोग, और सरकार जब अपना चाहेगी। ऐसा बात उभरा है सैलरी बढ़ाने के लिए इन लोग का या सरकारी करने के लिए? आप तो बैठी होंगी कहीं ना कहीं मीटिंग में, इसका चर्चा हुआ? नहीं, इसके संबंध में हमको जानकारी नहीं है। ये लोग अपना मांग हमेशा करता है सरकार से, और सरकार जब चाहेगी तो ये लोग मांग पूरा करेगी।